मम्मी आज छोले टिक्की खाने का बहुत मन है, बना दो ना प्लीज। अमृता तेरी जीभ ना बड़ी चटोरी हो गई है, रोज तुझे कुछ ना कुछ अलग चाहिए, कभी आलू टिक्की, कभी समोसे, कभी नूडल्स, कभी ढोकले, कभी जलेबियां। आज मैंने सिंपल सी खिचड़ी बनाई है, चुपचाप बस वही खा ले। इश, मुझे नहीं खाने खिचड़ी विचड़ी, ये बीमारी वाला खाना मुझे नहीं भाता। अरे भगवान ने खाने के लिए कितनी सारी चीजें बनाई है। सही तो कह रही है अमृता। अरे जब इतनी सब्जियां, इतने फल, इतने मसाले भगवान ने बनाए, तो फिर भला ये सिंपल सी खिचड़ी क्यों खाई जाए। हाँ हाँ, आप चढ़ा लीजिए इसे सर पे। अरे इसे अगले घर जाना है, भगवान ना करे कोई ससुराल इसे सादा खाना खाने वाला मिल गया तो इसका क्या होगा। अरे वो जो होगा तब की तब देख लेंगे, अभी तो ना मुझसे ना मेरे बेटे से ये सादा सिंपल खाना खाया जाएगा भी। एब्सोल्युटली राइट पापा, मम्मी की दादागिरी नहीं चलेगी। आए बड़े मेरे खिलाफ नारे लगाने वाले दोनों, अगर मेरी नहीं चलेगी तो बना लो बाप बेटी मिलकर खाना। आज मैं खिचड़ी के अलावा और कुछ नहीं बनाने वाली। हाँ तो हम भी डरते हैं क्या खाना बनाने से। अमृता चलो बेटा, आज हम तुम्हारी मम्मी को दिखा देते हैं कि हम किसी से कम नहीं। हाँ पापा चलिए, आज हम छोले टिक्की बनाएंगे और साथ में पनीर टिक्का भी। जिसे जो करना है करो, बस मुझे आवाज मत लगाना, मैं आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखूंगी। ऐसा कहकर रेखा किचन से निकल गई। दिनेश और अमृता खाना बनाने लगी, तभी पड़ोस की मनीषा रेखा से मिलने आई। अरे मनीषा, आओ आओ बैठो, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए भाई तुमने। हाँ रेखा, कामकाज में इतनी बिजी रहती हूँ, वक्त ही नहीं मिलता। सोचा आज थोड़ा फुर्सत है तो तुम्हारी खैर खबर ले लो। अरे बहुत अच्छा किया, तुमसे मिलकर ना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, तू तो आराम से सीरियल एंजॉय कर रही है, बड़ी किस्मत वाली है, नहीं तो हमें तो रसोई से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ भैया, आज तो मैंने खिचड़ी बना दी थी, पर इन बाप बेटी को रास नहीं आई। जिसे खानी हो खाए वरना खुद बनाए। अरे मतलब वही अमृता और दिनेश जी दोनों मिलकर खुद खाना बना रहे हैं ना। मत पूछो, इस अमृता की जीभ इतनी चटोरी हो गई है ना, और उसके पापा को देखो, वो भी इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अभी तो दोनों किचन में खाना बना रहे, पर जब खाना बनाकर निकलेंगे ना तो देखना किचन कैसा मिलेगा। अरे बहन, ये सब तो परिवार में लगा रहता है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। दरअसल अमृता के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, अच्छा खानदान है, लड़का भी पढ़ा लिखा है। मैंने सोचा एक बार तुम्हें बता दूं। हाँ शादी तो करनी है, अगर लड़का और घर बार अच्छा लगा तो बात आगे बढ़ाई जाएगी। अरे लड़का तो हीरा है हीरा, पढ़ा लिखा है, जॉब में अच्छा है, और परिवार भी काफी संस्कारी। तुम कहो तो मैं लड़के वालों को घर पर बात भेज दूं। अजी सुनिए तो जरा। दिनेश और अमृता रेखा की आवाज सुनकर किचन से आए। क्या हुआ भाई, टीवी बंद हो गया क्या, जो इतनी जोर से बुला रही हो। अरे आप भी ना, देखिए मनीषा क्या कह रही है, अपनी अमृता के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। क्या पापा, अभी शादी की जल्दी क्या है। बेटा शादी तो करनी है ना, सही उम्र में शादी करना जरूरी होता है। मनीषा जी, आप लड़के वालों को संडे हमारे घर ले आई, सब कुछ हमें सही लगा तो बात पक्की कर देंगे। ये तो आपने भली कही, मैं आज ही लड़के वालों से बात करके मीटिंग फिक्स करवाती हूँ। अच्छा रेखा, चलती हूँ, फिर आऊंगी। ऐसा कहकर मनीषा चली गई। संडे को प्रशांत सुजाता के साथ दिनेश के घर आया। सुजाता और प्रशांत को अमृता बहुत पसंद आई और दोनों की शादी हो गई। आज अमृता की पहली रसोई थी। वो तैयार होकर सुजाता के पास गई। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो आप ही बता दीजिए मैं क्या बनाऊं नाश्ते में। अरे बेटा, इसमें इतना सोचने जैसा क्या है, हमारी तो बड़ी सिंपल सी आदत है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तू बस नमक मिर्च के पराठे बना दे और साथ में चाय बना देना, हो गया नाश्ता। क्या, नमक मिर्च के पराठे और बस चाय? हाँ बेटा, हम तो रोज सुबह नाश्ते में नमक मिर्च के पराठे और चाय ही खाते हैं, हमें और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हे भगवान, मेरी पहली रसोई है और मैं सिर्फ नमक मिर्च का पराठा बनाऊं। इतनी सारी डिशेस होती है दुनिया में, और यहाँ बोल रहे हैं सिर्फ पराठे बना दो। अरे बेटा, क्या सोच रही हो इतना, प्रशांत और नीरज भी यही खाकर खुश हो जाते हैं। जाओ जाकर पराठे बना लो। हाँ बेटा। ठीक है मम्मी जी, मैं बस जाकर पराठे बना लेती हूँ। अमृता को अजीब तो लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो रसोई में जाकर पराठे बनाने लगी। हे भगवान, मेरी सहेलियों की पहली रसोई में इतना शाही खाना बना था, और मैं यहाँ नमक मिर्च का पराठा बना रही हूँ। अरे आज तो अच्छे अच्छे पकवान बनाने थे मुझे, और कहाँ बस ये पराठे बना रही हूँ। मैं काम करती हूँ, पराठे के साथ कोई अच्छी सी सब्जी भी बना देती हूँ, और हाँ, मीठे में हलवा भी बनाऊंगी, यही सही रहेगा। ऐसा सोचकर अमृता ने आलू टमाटर की सब्जी और मीठे में हलवा भी बना लिया। सारा नाश्ता बनाकर अमृता ने टेबल पर लगा दिया। सभी लोग नाश्ता करने आए।
अरे भाभी जल्दी से नाश्ता दे दो, बड़ी भूख लगी है। आज तो आपके हाथों के पराठे खाएंगे हम। हाँ भैया, लीजिए ना ये पराठे और ये सब्जी। हाँ, हलवा भी है। नहीं नहीं भाभी, इतना कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये हलवा वगैरह अच्छा भी नहीं लगता। आप तो मुझे बस गर्मा गर्म पराठे और चाय दे दीजिए। नीरज खाकर तो देख, तेरी भाभी ने बड़े अच्छे पराठे बनाए हैं। अरे अमृता, ये सब मत बनाया करो, ये सब्जी हलवा ये सब हमें नहीं भाता। हम नाश्ते में चाय के साथ पराठे खाते हैं और खाने में दही के साथ पराठे। मतलब आप लोग पराठे के सिवा और कुछ खाती ही नहीं? कभी कोई दूसरी चीज ट्राई ही नहीं करते? हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, थोड़ा अजीब है पर हम ऐसे ही है। हम बस घर के बने पराठे खाते हैं, बचपन से हम तो बस यही खाकर बड़े हुए हैं। हाँ अमृता बेटा, मैंने तो बचपन से इन्हें इतना कुछ बनाकर खिलाने की कोशिश की, पर इन्हें तो बस ये पराठे ही मन भाग गए थे। तो बिना ज्यादा मेहनत मत किया कर, बस पराठे बना दिया कर। मम्मी, मुझे तो याद ही नहीं कि आपने हमें पराठों के अलावा और कुछ भी बनाकर खिलाया था कभी। अरे तुझे कहाँ से याद होगा, बचपन की बात है और बचपन की बातें कहाँ याद रहती है। चल अब ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ा और फटाफट नाश्ता कर ले, ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। अमृता बेटा, तू भी हम सबके साथ बैठकर नाश्ता कर ले। नहीं मम्मी जी, मैं बाद में खा लूंगी। अभी इन्हें मैं कैसे समझाऊं कि उनके साथ बैठकर बस पराठे और चाय नहीं खा सकती। हे भगवान, मैं यहाँ कहाँ फंस गई। ये रोज रोज सिर्फ पराठे खाना मेरे बस का तो नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम पर चले गए। सुजाता भी अपने कमरे में चली गई। तब अमृता ने अपने नाश्ते की प्लेट लगाई और अपने कमरे में जाकर नाश्ता करने लगी। तभी उसकी सहेली गुंजन का फोन आया। हेलो अमृता, सॉरी यार, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई, थोड़ा बिजी थी ना। ये तूने अच्छा नहीं किया, सॉरी से काम नहीं चलेगा मैडम, इसकी तुझे पनिशमेंट मिलेगी। ओके बाबा, तू जो पनिशमेंट देगी मुझे मंजूर है, आखिर गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। हाँ, तो फिर तेरी पनिशमेंट ये है कि जब मैं मायके आऊंगी तब तुझे मुझे गोलगप्पे खिलाने होंगे, और हाँ, खूब सारे गोलगप्पे खाऊंगी मैं। अरे हाँ बाबा, तेरी जितनी मर्जी हो उतने गोलगप्पे खा लेना, मैं रोकूंगी नहीं बस। चल अब ये बता, कैसी है तू, तेरा ससुराल कैसा है? अरे यार, मैं तो ठीक हूँ, पर मेरे ससुराल वाले ना जरा अजीब टाइप के हैं। अरे आज तेरा ससुराल में पहला दिन है और आज ही तो अपने ससुराल वालों को अजीब बोल रही है, आखिर ऐसा क्या हो गया भाई? अरे क्या बताऊं, ससुराल में पहली रसोई पर नई बहू से अच्छी अच्छी डिशेस बनवाई जाती है। तेरी सास ने भी तो तुझसे छोले भटूरे, खीर, पनीर पकौड़ा ये सब बनवाया था, याद है ना तुझे? हाँ भाई, मैंने तो बड़ी मेहनत करी थी अपनी पहली रसोई में, पर हाँ, जब सबने तारीफ की ना तो लगा कि मेरे एफर्ट्स सही थे। हाँ बिल्कुल सही कहा। पर पता है मेरे ससुराल वालों ने मुझसे क्या बनवाया? क्या? नमक मिर्च के पराठे और चाय। और जब मैंने अपने मन से उसके साथ हलवा और आलू टमाटर की सब्जी बना दी तो भी सबने कहा हम ये सब नहीं खाते, और किसी ने उसे छुआ तक नहीं। सबने बस नमक मिर्च के पराठे चाय के साथ खा लिए। अरे यार, मुझसे ये सिर्फ चाय पराठे नहीं खाए जाएंगे। हाँ यार, तू तो है रोज रोज नया नया आइटम खाने वाली, तुझसे तो आंटी भी बड़ा परेशान रहती थी, कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा। अरे गुंजन, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम कर, कल ना तू पराठे मत बनाना, कुछ अच्छी सी डिश बनाना। एक काम करना, पाव भाजी बना ले, अगर उनकी माँ को पाव भाजी अच्छी लगी तो फिर पराठे खाना छोड़ देंगे। हाँ, ये तूने सही कहा, मैं ट्राई करूंगी। चल अब मैं फोन रखती हूँ, मेरी सास आवाज दे रही है, माँ क्या आएगी तो मिलकर जाना। ओके बाय। गुंजन से बात करके अमृता को अच्छा लग रहा था, उसे गुंजन की बात ठीक लगी। अगले दिन अमृता सबके लिए पाव भाजी बना रही थी, तभी सुजाता वहां आई और कहा, अरे अमृता बेटा, ये किस चीज की खुशबू आ रही है? आज पराठे में कुछ नया मसाला डाल रही है क्या? नहीं मम्मी जी, आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपको कुछ स्पेशल बनाकर खिलाऊं। अरे बेटा, तू बेकार ही मेहनत कर रही है, कोई नहीं खाएगा तेरा ये स्पेशल नाश्ता। मेरे बेटे ना बस पराठे ही खाते हैं। हाँ, वो तो आपने बचपन से पराठे खिला खिला कर उन्हें बेकार की आदत डाल रखी है ना। अमृता, मुझसे जबान मत लड़ा। अरे मेरे दो दो बच्चे थे, मैं अकेली क्या क्या करती, और फिर पराठे खाना कोई बुरी बात तो है नहीं। हाँ मम्मी जी, पराठे खाना बुरी बात नहीं है, पर पराठे के साथ सब्जी तो खाना सिखा देती। अब आपकी वजह से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है पता है। तो करके देख ले तू भी अपने मन की, तो दोबारा नाश्ता ना बनाना पड़े तो मुझे कहना। ऐसा कहकर सुजाता किचन से चली गई। अमृता ने सबके लिए नाश्ता बनाया। सभी नाश्ता करने आ चुके थे। अमृता ने सबको सर्व किया। नाश्ता देखते ही प्रशांत ने गुस्से में कहा, अरे अमृता, तुम्हें कल ही तो समझाया था ना कि हमें खाने में बस पराठे ही चाहिए, तुमने कानों में रुई डाल रखी है क्या? भाभी मैं नहीं खाऊंगा ये आपकी पाव भाजी, आप ही खाइए ये सब, मुझे बस पराठे चाहिए चाय के साथ।
मैंने तो इससे कहा भी था कि नीरज और प्रशांत तो तेरे इस पाव भाजी को छुएंगे भी नहीं, पर पता नहीं किसकी सीख लगी है इसे, मेरी बात को ना सुनने की कसम खा रखी है। अरे थोड़ा सा तो खाकर देखिए, बिना खाए आप लोग इतना कुछ सुना रहे हो, टेस्ट कीजिए, शायद आपको अच्छा लगे। नहीं भाभी, हमें नहीं करना कोई टेस्ट वेस्ट, आप हमारे लिए पराठे बना दो ना प्लीज। हाँ, अब करो डबल मेहनत, ये पाव भाजी तुम्हारी यहाँ से लेकर जाओ और हमारे लिए पराठे बनाकर लाओ अभी के अभी। ये अच्छी मुसीबत है, इनको तो पाव भाजी चखनी तक नहीं है, बस मन में एक बात बिठा ली है, पराठे ही खाने हैं। बनाती हूँ आप सबके लिए पराठे। और हाँ भाभी, गर्मा गर्म चाय भी, ये चाय थोड़ी ठंडी हो गई है। हाँ, आपकी चाय पराठे दोनों लेकर आती हूँ, आप खाइए जी भर के। अमृता को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, आए भी क्यों ना, आखिर उसे डबल मेहनत जो करनी पड़ रही थी। एक तो उसने इतने प्यार से सबके लिए पाव भाजी बनाई थी और ऊपर से सबने इस पर बहुत गुस्सा किया था। अमृता ने पराठा चाय बनाया और सबको सर्व किया। हाँ, ये हुई ना बात, अब खाकर मजा आएगा। इन पराठों में जो स्वाद है ना, वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। हाय, कितने अच्छे बच्चे हैं मेरे, इधर उधर की चीज खाती ही नहीं, वरना कुछ लोगों की जीभ तो बहुत ज्यादा ही चटोरी होती है। मैं सब समझ रही हूँ मम्मी जी का इशारा किस तरफ है। अरे एक तो खुद के आलस के कारण बेटों को पराठों की आदत डाल रखी है, वो और कुछ खाते नहीं और इन्हें सुनाने का मौका मिल जाता है। ऐसे में भला मैं कैसे जीऊंगी यहाँ। अमृता उदास होकर बाहर जाकर खड़ी थी, तभी पड़ोस की शीला आंटी ने उसे देखा और कहा, अरे क्या बात है बेटा, इतनी उदास क्यों लग रही है, घर पे कोई बात हो गई है क्या? नहीं आंटी, कुछ नहीं, बस ऐसे। कोई बात तो है, देख तू मुझे बता सकती है, मैं किसी से नहीं कहूंगी, और मुझे बताने से तेरा मन हल्का भी हो जाएगा। अब क्या बताऊं शीला आंटी, यहाँ घर में सब पराठों के अलावा और कुछ खाते ही नहीं। मैंने सोचा कुछ अलग बना देती हूँ, आज मैंने पाव भाजी बना दी उनके लिए, इन सब ने मुझे इतना सुना दिया और किसी ने चखा तक नहीं, फिर मुझे सबके लिए पराठे बनाने पड़े। अरे ये तो गलत है, पर बेटा मैं तो तब से देख रही हूँ जब प्रशांत और नीरज छोटे थे। अरे तेरी सास से काम नहीं होता घर का, सारा दिन बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो, बस बच्चों को पराठे बनाकर खिला देती। धीरे धीरे प्रशांत और नीरज को वही आदत लग गई। वो सब तो ठीक है आंटी, पर उनकी लगाई आदत ने मेरी जिंदगी झंड करके रख दी है। अरे मुझसे नहीं खाए जाते ये दिन रात पराठे, पर क्या करूं, अगर खुद के लिए कुछ बना लो तो ज्यादा बन जाता है और वेस्ट जाता है, क्योंकि घर पे तो सिर्फ पराठे ही खाते हैं सब। हाँ तो बीच का कोई रास्ता सोचना बेटा। अरे तुम आजकल की लड़कियां तो बहुत स्मार्ट होती हो, कुछ ऐसा करो जो एक ही चीज में दोनों निपट जाए। हाँ शीला आंटी, मैं समझ गई आपकी बात, और मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। अब मैं खिलाती हूँ इन्हें पराठे और मेरे लिए भी कुछ बना लिया करूंगी। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, सोचो तो क्या नहीं हो सकता। थैंक यू आंटी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आइडिया भी मिल गया इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। अरे बेटा, पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं, तुझे जब भी मेरी जरूरत हो बस बोल देना। मैं तेरे लिए कुछ ना भी कर सकूं, पर आपस में बात करके कोई हल तो निकाल ही सकते हैं। हाँ आंटी, आपने सही कहा। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत काम है। हाँ जा बेटा, मैं भी जाकर अपना फेवरेट सीरियल देख लेती हूँ। शीला आंटी से बात करके अमृता के मन में जो आइडिया आया था उससे वो बड़ी खुश थी। अगले दिन अमृता खुशी खुशी खाना बना रही थी। आज तो मेरा ढोकला खाने का बड़ा मन कर रहा है, एक काम करती हूँ, खुद के लिए ढोकला बना लेती हूँ और इनके लिए बना देती हूँ पराठे। आज अमृता ने अपने लिए ढोकला बनाया और सबके लिए पराठे बनाए और टेबल पर लगा दिया। सभी खाना खाने आ गए थे। अमृता ने सबके लिए प्लेट लगाई, सब खाने लगे। जैसे ही एक ने वाला मुंह में लिया, नीरज बोल उठा, अरे भाभी, ये क्या बना दिया है, ये पराठे रोज की तरह क्यों नहीं लग रहे? अरे यार, क्या डाल दिया है पराठों में ऐसा, पराठे बनाना भी भूल गई हो क्या? अरे बहू, इसके अंदर तूने कुछ पीला पीला सा भर रखा है, क्या है ये भाई, किस चीज का पराठा बना दिया तूने? आप लोगों को पराठे खाने थे तो मैंने पराठे बना दिए हैं। अब रोज बस इसी तरह के पराठे मिलेंगे, इससे आप भी खुश और मैं भी खुश। मतलब मैं समझा नहीं, इसमें तुम्हारी खुशी कैसे आई? तुम्हें तो पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि मैं पराठे खाऊंगी, पर मैंने आप लोगों के पराठे और मेरे नए नए खाने के बीच का रास्ता ढूंढ निकाला है। अरे भाई, ये क्या पहेलियां बुझा रही हो अमृता, साफ साफ बताओ तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, और तुमने इस पराठे में आखिर भरा क्या है? मैंने ढोकले के पराठे बनाए हैं और बस अब से रोज कुछ न कुछ भरकर ही पराठे बनाऊंगी। पर क्यों, हमसे किस जन्म का बदला ले रही हो भाई? अरे हमने तो मना नहीं किया तुम्हें कोई भी चीज खाने के लिए, बस हमें पराठे बना दो। देखिए सीधी सी बात है, मैं दिन रात पराठे नहीं खा सकती आप लोगों की तरह।
अपने मायके में भी मैंने कभी एक तरह का खाना नहीं खाया। हाँ तो तुम खाओ ना अलग अलग तरह का खाना, तुम्हें किसने रोका? नहीं, किसी ने नहीं रोका। अब मैं अपने अकेले के लिए कुछ बनाऊंगी तो ऑब्वियस बात है कि बच ही जाएगा, और वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं उसे आप लोगों के पराठे में भर दूं। इस तरह आप लोगों के पराठे भी बन जाएंगी और मेरे लिए अलग टाइप का खाना भी। इससे आप भी खुश और मैं भी खुश। पर भाभी ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे आपकी वजह से हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? हमें तो हमारे बस नमक मिर्च वाले पराठे दे दो। हाँ भाई, ये तो सरासर तानाशाही है। अब इसे तानाशाही समझिए या फिर कुछ और, घर में अब तो यही बनेगा। आज ढोकले के पराठे बने हैं तो कल हो सकता है नूडल्स के पराठे बने। हाँ, ये पक्का है कि मैं आपको पराठे जरूर खिलाऊंगी, चाहे किसी भी चीज के हो। चलिए अब अपना नाश्ता एंजॉय करिए, मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ। अमृता की इस बात पर अब कोई क्या ही बोल सकता था। अब सबने अपना अपना नाश्ता किया, किसी ने ढोकला खाया, किसी ने खाए ढोकले के पराठे। और अब ये रोज का था, रोज अमृता खुद के लिए कुछ बनाती और उसे पराठे में भरकर घर वालों के सामने पेश कर देती।